अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं एक रिव्यू करने लगी हूँ ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन का और नॉर्मल मशीन जो है उसका, कि दोनों में से कौन सी ज़्यादा अच्छी है और कौन सी नहीं। आइए पहले मैं आपको बता दूँ इसको ऑपरेट करने का तरीका क्या है। तो सबसे पहले हमें बटन पावर का ऑन करना है। उसके बाद पावर बटन ऑन करने के बाद यहाँ पे प्रोग्राम सेलेक्ट करना होता है। प्रोग्राम की ऑप्शन आती है, उसमें आपको इन्होंने जितने प्रोग्राम दिए होते हैं वो देखिए, हैवी है अगर हैवी कपड़े हैं आपके, सॉफ्ट कपड़े हैं, स्टैंडर्ड एक होता है, यहाँ पे क्विक है और साथ साथ टाइमिंग आ रही है कि इतने टाइमिंग, ये स्टैंडर्ड ऑप्शन है कि इतने टाइमिंग में आपके कपड़े वॉश होंगे। ये जीन्स की ऑप्शन है, सिल्क की ऑप्शन है, कपड़ों के हिसाब से उन्होंने टाइम सेट किया होता है। और बच्चों के कपड़ों के लिए ये चाइल्डिश जो सा था ये 50 का था और आगे क्लीन टब है। इसके बाद आपने जो भी प्रोग्राम सेलेक्ट करना है, आपने जिस तरह के भी कपड़े डालने हैं वो आप कपड़े डालेंगे। उसके बाद आप प्रोग्राम सेलेक्ट करेंगे अपने अकॉर्डिंग, अपने कपड़ों के मुताबिक। फिर उसके बाद ये देखिए मैंने यहाँ पे सॉफ्ट कर लिया, मैंने आपको बताने के लिए कर रही हूँ। अब जैसे मैंने सिल्क के कपड़े धोने हैं, हल्के फुल्के हाथों वाले धोने हैं, तो मैं यहाँ पे सॉफ्ट ऑप्शन सेलेक्ट कर लूँगी। उसके बाद मैं आऊँगी प्रोसेस मोड पे। प्रोसेस में वॉश है, रिंस है, स्पिन है। अब मैंने वॉश करना है तो मैं इसको बिल्कुल टच नहीं करूँगी, क्योंकि वॉश भी करने हैं, रिंस भी करना है, स्पिन भी करना है। मुझे कोई एक ऑप्शन यूज़ नहीं करनी है, मुझे तीनों करनी है। तो उसके बाद अब है वाटर लेवल, ये है वाटर लेवल। अब यहाँ पर उन्होंने 10 तक वाटर लेवल दिया होता है। ये आपने उन्होंने भी सेट किया हुआ होता है अपने टाइम के हिसाब से। तो लेकिन अगर आप अपने हिसाब से करना चाहें तो आप कर सकते हैं, जैसे आप कम या ज़्यादा करना चाहें। मुझे कभी लग रहा होता है कि उनके हिसाब से ये कम है तो मैं ज़्यादा कर देती हूँ। यहाँ पर आप बटन सेलेक्ट करते रहेंगे, 1 2 3 4 5 6 जितना आपको चाहिए होगा आप वहाँ पर रोक दें, आपके मुताबिक पानी जो है वो टैंक में जाना स्टार्ट हो जाएगा। अब आपने पानी जाएगा, उसके बाद आपने सर्फ डालना है, अपने कपड़े डालने हैं। और सर्फ़ जो है उसकी भी दो ऑप्शंस उन्होंने दी होती हैं, लेकिन मैं सर्फ़ ऊपर ही स्प्रिंकल कर देती हूँ कपड़ों के। मैं अलहदा से उसका जो बॉक्स है उसमें कब नहीं करती। ये करने के बाद हमने यहाँ पर ये देखें, जो पावर का बटन था, उसको पॉज का बटन था, उसको हमने ऑन कर दिया। अब ये देखें टैंक में पानी जाना स्टार्ट हो गया। अब मैं यहाँ पे कपड़े डालूँगी, सर्फ डालूँगी और वॉश करना स्टार्ट हो गया है ये। अब ये काम करना स्टार्ट कर दिया है इसने। ये देखें अभी मैंने इसमें कुछ भी नहीं डाला क्योंकि मैं अभी अब वीडियो बना रही थी। यहाँ पर ये देखें अब आ गया दूसरा सवाल कि कपड़े इतने अच्छे तरीके से साफ़ नहीं होते। तो वो इस तरह है कि जो वाइट कपड़े हैं या जिन पे बच्चों के स्कूल यूनिफॉर्म्स होते हैं, जिन पे स्टेन्स ज़्यादा होते हैं, जैसे कॉलर, कफ़, एल्बोज़, यहाँ पर ज़्यादा स्टेन्स होते हैं, तो वो वाकई बहुत अच्छे से नीट नहीं करता। वो तो नॉर्मल मशीन में भी आपको थोड़ा सा ब्रश लगाना या हाथ से करना पड़ता है, रब करना पड़ता है। इसी तरह इस मशीन में भी है। इसमें दो ऑप्शन होती हैं मेरे ख्याल से, कि एक तो ये है कि जब आपने मशीन चला दी है उसके 5 मिनट बाद आप मशीन को पॉज करें और कपड़े ज़रा सॉफ्ट हो जाते हैं तो आप निकाल के हल्के हाथों से उनको रब कर दें। दूसरी ऑप्शन ये है कि ये जो हमारी मशीन है, कि नॉर्मल मशीन है, इसमें आप कपड़े धो लें। ये देखिए मैंने इसमें जो वाइट कपड़े थे बच्चों के, ये भी मैंने क्या कहते हैं एक्सपीरियंस किया कि इससे भी सही रहता है काम, कि आपको उसमें बस कपड़े धोने हैं। जिस तरह पानी डाला, सर्फ डाला, उसमें आपने कपड़े डाले, कपड़े डाल के आपने वॉश किया और वॉश करने के बाद निकाल के आपने बाकी फंक्शन सारे उस मशीन के यूज़ किए। तो इसका ये फ़ायदा हो जाता है कि इससे आपका टाइम बहुत बच जाता है। तो और बाकी आपने चादर धोनी हो, कंबल धोने हो, बेडशीट्स धोनी होती हैं, पिलोज़ होते हैं और कुशन्स होते हैं या टॉवल होते हैं और जायनमाज़, हर चीज़ आप उस ऑटोमेटिक मशीन में वॉश कर सकते हैं। तो मुझे लगता है बहुत ज़्यादा फ़ायदा है उसका, कि इतना कुछ धोने में ज़ाहिरी बात है आपको जब रिंस करना है, पानी से निकालना, तो टाइम भी लगता है और थक भी बंदा जाता है, इसमें कोई शक नहीं है, कपड़े धोते हुए थक हो जाता है। तो इसीलिए मुझे लगता है ये बेस्ट ऑप्शन है। और जो मेड होती हैं वो कहाँ इतने अच्छे से धोती हैं, पानी से निकालती ही अच्छे से नहीं है। मेरी तो जो मेड थी ना, वो पानी से ही अच्छी तरह नहीं निकालती थी। इसी वजह से मैंने फिर ये मशीन ली कि चलो अच्छे से कपड़ा वॉश तो होके निकलेगा। वो पानी से निकालना, बाद में सर्फ़ के स्टेन वैसे ही रहने उसके ऊपर, ना अच्छे से वॉश हुआ होना, तो ये सब चीज़ों की बड़ी बचत है मेरा ख्याल से, तो कि बेस्ट है ऑटोमेटिक। और ये देखिए मैंने वहाँ से वॉश किए, वॉश करने के बाद उनको पानी से निकाल के इस मशीन में डाल दिया। अब मैंने वॉश नहीं करना, मैंने सिर्फ रिंस करना है। अभी मेरा टाइम तो बच गया ना, मुझे वहाँ पर ना खुद से निकालना पड़ा, कंघालना पड़ा, ना धोना पड़ा। ये देखिए अब मैं आपको बताती हूँ, जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि 3 ऑप्शन आती हैं। हमने प्रोग्राम सेलेक्ट कर लिया, आपने जिस तरह भी आपने करना है, जो भी करना है उसके मुताबिक आपने प्रोग्राम सेलेक्ट किया। उसके बाद आप जो 3 ऑप्शन है ना, प्रोसेस मोड है, अब वहाँ पर हम आ जाएंगे। मैंने 34 ये स्टैंडर्ड जो था ना, मैंने वो वाला सेलेक्ट किया था प्रोग्राम।
उसके बाद यहाँ पर वॉश है, रिंस है और स्पिन है जो प्रोसेस है। अब वॉश तो हमारे कपड़े हुए हुए हैं, इसीलिए मुझे सिर्फ यहाँ पे रिंस करने हैं। अब मैं यहाँ पे 2 दफ़ा बटन प्रेस करूँगी तो रिंस की ऑप्शन आ जाएगी ऊपर, वॉश की ख़त्म हो जाएगी। तो इसका मतलब है मेरे कपड़े डायरेक्ट रिंस होंगे और वो 26 मिनट का टाइम लग गया। अब मैंने वाटर लेवल सेलेक्ट कर दिया कि अगर मैं चाहती हूँ ज़्यादा अच्छे से कपड़े वॉश हो जाएँ तो मैं ज़्यादा वाटर लेवल सेलेक्ट करूँगी। 7, मैं मैक्सिमम 7 तक करती हूँ कि कपड़े अच्छे से वॉश हो जाते हैं, पानी से निकल जाते हैं। ये देखें, पहले वो अच्छी तरह घुमा कर आपके कपड़ों को रिंस कर देगा, पानी जो सर्फ़ वाला है ना वो निकालेगा। सर्फ़ वाला पानी निकालने के बाद फिर वो पानी खुद ब खुद लेना स्टार्ट कर देगा। मशीन जो सी है वो पानी खुद ब खुद लेना स्टार्ट कर देगी। इस तरह ऑलमोस्ट के 3 से 4 दफ़ा आपके प्रोसेस के मुताबिक 3 से 4 दफ़ा आपके ये पानी लेती हैं और रिंस करते रहते हैं, पानी निकालते रहते हैं। और एक और जो मिसकंसेप्शन है कि जी इसमें पानी ज़्यादा यूज़ होता है, इलेक्ट्रिसिटी का ज़्यादा यूज़ होता है, तो इन दोनों का भी मैंने एक्सपीरियंस जो किया है ना कि नहीं, पानी अगर हम दूसरी मशीन में धोएं तब भी पानी ज़्यादा यूज़ होता है, क्योंकि उसमें रिंस भी तो हमें बार बार करना पड़ता है, पानी का यूज़ होता है। इसमें यह है कि एक वॉश के बाद यह है कि पानी निकल जाता है, दूसरी वॉश में आपको करना पड़ता है। और जहाँ तक ये एनर्जी एफिशिएंट है तो इसका ये है कि आपके बिजली का बिल पे भी बहुत ज़्यादा असर ये नहीं डालता। तो मुझे तो इसका फ़ायदा ही फ़ायदा लगा है। और एक चीज़ है कि हाँ, बस कपड़े के जो बच्चों के स्टेन्स रह जाते हैं वो अक्सर इस तरह भी किया जा सकता है कि आप धोने से पहले आपको रब अगर नहीं करना तो आप जो कपड़े धोने वाला साबुन होता है वो लेकर आप कपड़ों के कॉलर पे और कफ़ पे अच्छे तरीके से रब कर दें और उसके बाद आप मशीन में डाल दें, वो खुद ब खुद वॉश होकर निकलेंगे। ये देखिए, मैंने बच्चों के स्टफ़ टॉयज़ भी इसमें वॉश कर लिए थे, इसमें बच्चों के स्कूल बैग्स भी वॉश कर लेती हूँ। और इतना मतलब फ़ायदा, ये देखें बिल्कुल तकरीबन ड्राई, ऑलमोस्ट ड्राई होते हैं। बस यहाँ पर एक हवा लगने की ज़रूरत होती है और उसके बाद वो कपड़े ड्राई हो जाते हैं। और ये भी इसी तरह स्टफ़ टॉयज़ तो ऑलमोस्ट ड्राई ही थे। ये बच्चे के मैंने कैरी बैग, जो बैग पैक होता है, स्कूल बैग्स होते हैं, हर चीज़ वॉश हो जाती है। तो जाए नमाज में वॉश कर लेती हूँ, इतने अच्छे से वॉश होते हैं। और टॉवल वॉश हो जाते हैं, फ्लीस, इवन कि आप फ्लीस भी वॉश कर सकते हैं, जो सिंगल फ्लीस होता है ना वो भी मैंने इसमें वॉश किया हुआ है। उसके बाद मैं क्लीन टब कर लूँगी। टब गंदा हो जाता है, यहाँ क्लीन टब की ऑप्शन आती है, वो लाजमी क्या करें ताकि मशीन अगर आप ज़्यादा देर तक उसको मतलब अच्छे से यूज़ करना क्लीन चाहते टब हैं तो लिखा क्लीन हो। टब ज़रूर किया करें। और साइड में वो जो ग्रीन